भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम नमस्कार मित्रों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइंटिफिक योगी सुनील में। तो आज हम बात करेंगे एक विशेष प्राणायाम के विषय में जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, ठीक है, जिसको हम लोग कछुआ प्राणायाम के नाम से जानते हैं या फिर टर्टल प्राणायाम के नाम से जानते हैं। टर्टल का अर्थ आपको पता है कि कछुआ, ठीक है। तो जिन भी भाइयों को ब्रेन संबंधित समस्याएं हैं, मस्तिष्क संबंधित समस्याएं हैं, देखिए मस्तिष्क में समस्याएं तब पैदा होती हैं आपके जो उसमें मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स जो होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। उनका कारण ये होता है कि उनको जो ऑक्सीजन लेवल है, जो प्राण है, वो प्राण वहाँ तक पहुँच नहीं पाते, ठीक है। तो जिसकी कमी की वजह से वो जो आपके न्यूरॉन्स हैं वो डेड होना शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह से आपकी बहुत सारी समस्याएं शुरू हो जाती हैं कि आपकी याददाश्त जो है वो कमज़ोर हो जाती है, या फिर आपको कन्फ्यूजन में रहता है, मस्तिष्क जो है वो क्लैरिटी नहीं रहती है माइंड के अंदर। तो प्राण जो है वो मस्तिष्क का फ्यूल है, ईंधन है, ठीक है। बिना प्राणों के मस्तिष्क बिल्कुल काम नहीं कर सकता। आप लोगों को पता है कि हमारी जो प्राण ऊर्जा है, हमारी जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जो ज़्यादातर जो भाग है वो कंज्यूम कौन करता है? वो ब्रेन करता है, ठीक है। क्योंकि ब्रेन के अंदर एक साथ में पता नहीं कितनी लाखों अरबों जो है विचार एक साथ में चलते रहते हैं, बहुत सारी क्रियाएं होती रहती हैं, बहुत सारी क्रियाएं हमें पता होती हैं, बहुत सारी नहीं भी पता होती हैं। तो वो सारी की सारी जो संचालित होती हैं वो होती हैं ब्रेन से, आपके मस्तिष्क के द्वारा। और मस्तिष्क का भोजन है आपके जो ऑक्सीजन, जो प्राण जो हैं, ठीक है। और अगर प्राण उचित मात्रा में वहाँ तक नहीं पहुँचते तो फिर आपको ब्रेन संबंधित समस्याएं होनी शुरू हो जाती हैं। तो इसीलिए जो प्राणायाम है, प्राणायाम सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है वो आपके ब्रेन को करता है, ब्रेन को शांत करता है, ठीक है। जो भी अलग अलग तरह के प्राणायाम हैं, ठीक है। तो ब्रेन को आपको स्ट्रोंग बनाना है, अपने मेमोरी को स्ट्रोंग बनाना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है? आपको टर्टल जो प्राणायाम है, कछुआ प्राणायाम जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होता है, ठीक है। तो आप लोग जैसे कि जानते ही हो कि कछुआ क्या है, कि किस तरह ब्रीदिंग जो है उसकी थोड़ी डिफरेंट तरह की होती है। वो बहुत ही स्लो ब्रीदिंग करता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा स्लो ब्रीदिंग करता है। वो जैसे 1 मिनट में जो मनुष्य होता है नॉर्मली, तो 1 मिनट के अंदर वो 15 से 20 के आसपास वो सांसें लेता है, 20 के आसपास का उसका रेशो रहता है। लेकिन जो एक टर्टल होता है वो पूरे 1 मिनट के अंदर 3 या 4 सांसें ही लेता है, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होता है कि और लेकिन उसी सांस लेने का जो मेथड होता है, जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही अलग होता है। वो बहुत स्लो होता है और स्टेप बाय स्टेप होता है। हम बताते हैं कि कैसे होता है उसमें, ठीक है, ताकि आप लोग भी उस प्रक्रिया को अपना सको। देखो वो टर्टल के अंदर तो वो जन्म से ही वो होती है, वो तो उनका शुरू से ही उनके जेनेटिक्स में होता है कि उनको वो उस तरीके से सांस लेना है। लेकिन हम लोग हम लोग तो नॉर्मल तरीके से सांस लेते हैं, लेकिन हम उस प्रक्रिया को अपना के अगर हम दिन में सिर्फ 2 बार भी 10-10 मिनट के लिए टर्टल प्राणायाम कर लेते हैं तो आपका पूरे दिन का जो ऑक्सीजन का लेवल है वो आपका मेंटेन हो जाता है, ठीक है। तो जानते हैं कि कैसे करना है टर्टल ब्रीदिंग या फिर टर्टल प्राणायाम कैसे करना है, ठीक है। तो टर्टल प्राणायाम में क्या आपको 3 स्टेप्स में आपको करना है, 3 स्टेप्स में इनहेल करना है, ठीक है। पहला जो है नाक से कंठकूप तक, कंठ तक आपके, और फिर कंठ से यहाँ फेफड़ों तक, और फेफड़ों से फिर नीचे नाभि तक, या फिर नाभि से नीचे तक, ठीक है। तो इन 3 स्टेप्स में आपको करना है और स्लो करना है, ठीक है। इस तरीके से देखिए, आपने शुरू किया, प्राण यहां तक आ गए, आप रुक गए वहां पे, आपको बीच में 3 से 4 सेकंड का एक पॉज दे देना है, ठीक है। जिन लोगों को हाई बीपी की समस्या है वो लोग थोड़ा सा कम स्टॉप ले, वो 1 या 2 सेकंड का स्टॉप लें, ठीक है। या फिर ना भी लें तो भी उसका, क्योंकि वो ज़्यादा स्टॉप लेंगे तो उनको थोड़ा बीपी, हाई बीपी के अंदर समस्या हो जाती है। लेकिन 2-3 सेकंड में ज़्यादा इतना इफेक्ट आएगा नहीं,
वो भी कर सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो यहाँ तक भरा आपने, उसको रोक लिया 2-3 सेकंड के लिए, फिर उसके बाद यहाँ तक गया प्राण आपका, उसको रोक लिया, फिर उसके बाद और पूरा प्राण अंदर तक आपका नाभि तक चला गया। ठीक है, तो ये यहाँ जाके आपने उसको रोक लिया। यहाँ पे फिर आपको 4 से 5 सेकंड रोक लेना है। फिर उसके बाद एक्सहेल, एक्सहेल में रोकना नहीं है, एक्सहेल में आपको ध्यान रखना कि स्लो स्लो बिल्कुल निकालते रहना है आपको। ठीक है, एक्सहेल में कभी भी नहीं रोकते। ठीक, आप लोगों को पता है कि हमारे शरीर का मैकेनिज्म कैसा है। शरीर का मैकेनिज्म आप लोग जानते हैं कि जब भी हम कोई चीज़ अंदर लेते हैं तो वो स्टेप्स में लेते हैं। जैसे पानी पीते हैं तो हम घूंट भर भर के पानी पीते हैं, ऐसा नहीं कि एकदम पानी को अंदर डाल देते हैं। अगर कोई डालता है तो वो गलत चीज़ है वो। ठीक है, आपको थोड़ा थोड़ा घूंट घूंट से पानी पीना है। ठीक है, और खाना भी खाते तो आप क्या करते हो, आपने एक निवाला खाया, आपने उसको चबाया, फिर वो अंदर गया, फिर दूसरा लिया, फिर खाया। ऐसे तो नहीं कि आप एकदम में सारा पूरी की पूरी रोटी के अंदर डाल लेते हो, ऐसा तो नहीं होता। ठीक है, तो जब भी हमारी बॉडी का और हमारा बेसिकली जो प्रोसेस इसी तरीके से है कि हम इनहेल जो भी चीज़ करते हैं, जो भी अंदर चीज़ें लेते हैं, वो स्टेप्स में लेते हैं। उसके बाद जो बाहर निकालते हैं, जैसे मल त्याग करते हैं, ऐसा तो नहीं हम टुकड़ों में मल त्याग करते हैं, ये एक बार भी निकाल देते हैं। या फिर जो भी और यूरिन पास करते हैं तो वो भी हम एक ही बार में पास कर देते हैं, ऐसा तो नहीं कि रोक रोक के पास करते हैं। ठीक है, तो जब भी हम बाहर निकालने वाली चीज़ें वो एक बार में, और जो अंदर लेने वाली वो स्टेप्स में। तो वही सेम प्रिंसिपल यहाँ पे करना आपको। प्राण जब अंदर लेने हैं तो वो स्टेप्स में लेने हैं, और जब बाहर निकालने हैं तो एक साथ में बाहर निकालने हैं, स्लो बिल्कुल, लेकिन स्लो के साथ में। जैसे आपने मान लो अंदर इनहेल कर लिया था टर्टल प्रोसेस के साथ में, फिर उसको बाहर आराम से इस तरीके से। जितना ज़्यादा आप स्लो करोगे आपका मन जो है उतना ही शांत होता चला जाएगा, क्योंकि मस्तिष्क की बनावट इसी तरीके से है कि जब आप कोई भी चीज़ एक्सहेल करते हो, जितना स्लो आप एक्सहेल करोगे, एक बार में एक्सहेल करोगे, तो आपका मस्तिष्क जो है रिलैक्स होगा। जितने भी आप टॉक्सिन्स को, जितनी भी चीज़ों को बाहर निकालते हो, तो आपका मस्तिष्क जो है रिलैक्स करता है। ठीक है, तो वही सेम चीज़ आपको करनी है। तो फिर से करके देखते हैं कि कैसे करना है टर्टल प्राणायाम। ठीक है, आप लोगों को महसूस करना है। एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, थोड़ी देर के लिए रुके, एक्सेल, जितने समय में आपने भरा उससे कम से कम दुगने समय में आप बाहर निकालने का प्रयत्न करें। ठीक है, फिर से तो जब आप ये प्राणायाम करोगे, आपको 5 से 10 मिनट भी सुबह और 5 से 10 मिनट शाम को आपने कर लिया, तो आपका पूरे 24 घंटे के लिए आपका जो मस्तिष्क को जो भी प्राण वायु चाहिए, प्राण ऊर्जा चाहिए, वो आपके मस्तिष्क में हो जाती है। ठीक है, तो ये था टर्टल प्राणायाम। तो आपको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। आप इसको प्रैक्टिस करें। जिन लोगों को जो स्ट्रेस की समस्याएं हैं, एंजाइटी की समस्याएं हैं, या फिर जिन लोगों को ब्रेन संबंधित समस्या, क्योंकि सारे के मानसिक रोग हैं आजकल आप देखोगे तो 95% या 90% तो कम से कम मानसिक रोग ही हैं, जो एंजाइटी या फिर इस तरह की समस्याएं पैदा होकर आपको दूसरी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं। शुरू में वो मनस तत्व से शुरू होकर फिर आपके वो शारीरिक तत्व में परिवर्तित हो जाते हैं। उसकी वजह से फिर आपको हार्ट की समस्या है, ब्लड प्रेशर की समस्या है, या फिर और दूसरी जो भी मानसिक आपको जो भी शारीरिक जो भी लीवर खराब होना, ये होना, ये सारी की सारी जितनी चीज़ें हैं, ये आपकी चिंता, भय जैसी जो चीज़ें हैं जो आपके जीवन में घर कर लेती हैं। एक बार आप चिंता करने लग जाते हो, डिप्रेशन में चले जाते हो, हर टाइम एक चीज़ सोचते रहते हो, ओवर थिंकिंग करते हो, तो उन चीज़ों को रिलीज करने के लिए, उन चीज़ों को ठीक करने के लिए बहुत ही उत्तम प्राणायाम है ये, जिसको आप
कछुआ प्राणायाम या फिर टर्टल प्राणायाम के नाम से कह सकते हो। ठीक है, बहुत ही अच्छी ब्रीदिंग टेक्निक है। हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सारे जो जीव जंतु हैं, जीव जंतुओं से बहुत सारे आसन और प्राणायाम उन लोगों से ही सीखे हैं कि वो कैसे करते हैं, कि वो कैसे इतने लंबे समय तक स्वस्थ रहते हैं, लंबी आयु को प्राप्त होते हैं। तो लंबी आयु को प्राप्त करना है, लंबे समय तक स्वस्थ रहना, तो ये टर्टल प्राणायाम का अभ्यास अवश्य करें। इसी के साथ नमस्कार।